अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। ताज़ा तरीन खबर यह है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में सुलह हो गई है, नई यारी लग गई है। 3 दिन कौमी असम्बली में जो तमाशा किया गया और ऐवान का तकद्दुस पायमाल किया गया और लोगों के जो कौमी दौलत है उसको ज़ाया किया गया और बजट की कापियाँ एक दूसरे को मारी गई, एक दूसरे को गले पकड़े गए, गालियाँ दी गई, वो सारा कुछ एक दिखावा था। अब नई यारी लग गई है। नई यारी किन शराइत पे लगी है और नई यारी के नुकात क्या हैं, इस सारे अमल में कामयाबी किसकी हुई है, इस पे रोशनी डालेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी कि हिज़्ब इख्तिलाफ और पीटीआई के दरमियान एक नई सिरे से यारी लगी है। उसका ऐलान स्पीकर असद कैसर ने किया। उसके शराइत क्या हैं, उसके नुकात क्या हैं और ये यारी कितनी पायदार होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन ये यारी लगी कैसे, हम फिलहाल इस पे रोशनी डालेंगे। 10 जून को बजट से एक दिन पहले हुकूमत ने ऐवान में कानून साजी की, उसमें इलेक्शन तरमीमी बिल भी शामिल था। उस पर अपोजिशन ने हंगामा किया, एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत ने उस सारे अमल को बिलडोज किया। उसी अमल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने ऐवान में आके ये ऐलान किया था कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। इजलास तो खत्म हो गया और दूसरे दिन बजट का इजलास था। शौकत तरीन ने बजट पेश किया और हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बैठे थे। वो दिन गुजर गया। उसके बाद शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर की बारी आई। जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो हुकूमत की तरफ से, पीटीआई की तरफ से वज़रा समेत एहतजाज किया गया, सीटियां बजाई गई और बात यहाँ तक पहुँची कि 15 जून को हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान एक दूसरे के गले पकड़ने पहुंच गए, गालियां दी और बात यहां तक पहुंची कि एक दूसरे को बजट दस्तावेज मारे गए, उस पर हमले किए गए और कुछ मेंबरान, कुछ सिक्योरिटी जो अहलकार हैं वो जख्मी हुए। लग ये रहा था कि अब जब बारी आएगी हुकूमत की या वज़रा की तकरीर की तो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी एहतजाज किया जाएगा, इस पर रद्द अमल जाहिर किया जाएगा। लेकिन अचानक असद कैसर ने जब दोपहर को इजलास की कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने ये खुशखबरी सबको बताई कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान सुलह हो गई है। अब सुलह किन नुकात पे हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि अब दोनों तरफ से कोई भी रहनुमा अगर तकरीर करेगा तो किसी तरफ से कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा और अगर कोई एहतजाज करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी वो भी वापस ले ली जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब तकरीर करेंगे, बजट पे बात करेंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ उसको भी आराम से सुनेंगे। अगर ये सारी चीज़ें तय हुई तो इसमें बड़ा सवाल ये है कि 3 दिन के लिए और 3 दिन पार्लियामेंट को तमाशा क्यों बनाया गया, उसका तकद्दुस क्यों पायमाल किया गया, गालियाँ किसको मिली, लोगों के जो वसाइल थे, माली वसाइल, उसको ज़ाया क्यों किया गया। अब इस सारे अमल से जमहूर को क्या मिला, आम लोगों को क्या मिला, सवाए इसके कि आप लोगों ने पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली के फोरम को सारी दुनिया में बदनाम किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये मैसेज देने में, ये पैगाम देने में कामयाब हो गए कि हमारे जो पार्लियामेंट में जो मेंबरान हैं वो इस लायक ही नहीं है कि वो इस ऐवान में बैठ सके
क्योंकि ये एक दूसरे पे तशद्दुद करते हैं, ये एक दूसरे को गालियां देते हैं, और तो और ये तो एक दूसरे के बजट दस्तावेज भी मारते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि इस निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए। मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं वो एक मरतबा फिर ये चल रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ये ख्वाहिश है, या सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है, या दूसरे भी जो मुक़द्दर क़ुव्वतें हैं, रियासती कुछ इदारे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में इस पार्लियामानी निज़ाम उसको लपेटा जाए और सदारती निज़ाम नाफिज किया जाए। और इस सारे पैगाम देने में वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब हो गए। ना सिर्फ इसमें कामयाब हो गए, जब से पीडीएम टूट फूट का शिकार हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी अलग हो गई, उसके बाद पीडीएम की जो ताकत का महवर था वो भी टूट चुका और वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद मजबूत हो गए। ये काफ़ी है कि 3 दिन अपोजिशन लीडर को हुकूमत ने तकरीर करनी नहीं दी, गालियां दी, बजट की कापियां उस पर फेंकी गई, दस्तावेज फेंके गए, और सिक्योरिटी जो अहलकार हैं कौमी असम्बली के वो ज़ख्मी हुए, कौमी वसाइल ज़ाया हुए, और सारे दुनिया में बदनामी के बावजूद अब हिज़्ब इख्तिलाफ को ये पीछे हटने पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजबूर कर दिया कि वो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद की तहरीक भी वापस लेंगे। अब स्पीकर के ख़िलाफ़ भी वो तहरीक नहीं लाएंगे, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान अब आएंगे तो अपोजिशन उसकी तकरीर को आराम से सुनेगी। अगर ये सारा कुछ हिज़्ब इख्तिलाफ को, अपोजिशन को तय करना था, मुआहदा करना था और हुकूमत से यारी करनी थी, तो सवाल ये उठता है कि 3 दिन ये जो हंगामा बर्पा किया गया और लोगों के वसाइल ज़ाया किए गए और दुनिया में पार्लियामेंट को ख्वार ख़राब किया गया, इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे है? और इस सारे अमल में मैं समझता हूं कि इमरान खान की, उसके सोच की, उनके लोगों की जीत हुई है और हिज़्ब इख्तिलाफ की शिकस्त हुई है। हिज़्ब इख्तिलाफ पीडीएम के टूटने के बाद शिकस्त दर शिकस्त खा रही है, पीछे हट रही है, और अब ये लोग भी जान चुके हैं, और कम से कम हम उसको अब नज़दीकी से जब देख रहे हैं, लग ये रहा है कि इमरान खान आने वाले 2 साल आराम से हुक्मरानी करेंगे और हिज़्ब इख्तिलाफ इस तरह सरेंडर करती रहेगी, पीछे हटती रहेगी, और इमरान खान शायद अब इसकी बजट आराम से मंजूर तो करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद उसके अगर कोई और मकासद हैं तो उसमें भी कामयाब हो जाएंगे, और अपोजिशन इसी तरह दिखावा करती रहेगी और लोग हाथ मलते रहेंगे। ये नई डेवलपमेंट थी, नया मुआहदा था। अब सारा कुछ पुरसुकून हो गया। आज असद कैसर ने आराम से स्पीच की और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी धो डाला, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को धो डाला, और उसका दावा ये था कि इमरान खान की हुकूमत में शहद और दूध की नदियां बह रही हैं। अगर ये सारा कुछ दुरुस्त है और हुकूमत अपोजिशन मान रही है, आराम से सुन रही है, तो इसका मतलब है कि अपोजिशन ने भी इसको तस्लीम कर लिया। अगर ये सारा कुछ ठीक हो गया तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो कैपेसिटी है, उनकी कुव्वत का जो मुजाहरा है या उनकी जो ताकत है, उसका क्या बनेगा? वो आराम से हुकूमत को इस तरह सुनती रहेगी, सहती रहेगी, और 2 साल आने वाले भी गुजर जाएंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।